नहमदुहु व नस्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़े अफसोस की बात है कि एक मैंने वीडियो देखी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई एक नात ख़्वान जिन्होंने अलैहिस्सलाम कहकर जो है ना वो अहले बैत को मुखातिब किया और कहा कि उनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाया, तो उनके ख़िलाफ़ कह रहे हैं कि ऐसों बदअक़ीदों को स्टेज से उतार देना चाहिए और ये वो। तो वो क्लिप आप पहले सुने, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने पंजाब में बयान किया कि नाथवां पढ़ता है कि रदी अल्लाह अन्हु कहने वाले कोई और होंगे, असद कहना है अलैहिस्सलाम अली मौला, और वहाँ नोट फेंके जाते हैं। तो जो उलमा बैठे हैं वो उसी तरह मुजरिम है। उलमा की जिम्मेदारी है कि पकड़ के उसको स्टेज से उतारें और कौम को बताएं। ये था वो क्लिप जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा। अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान का इल्म यजीद के बारे में क्या है, क्योंकि एक प्रोग्राम में सवाल किया गया था कि आप यजीद ने बराह रास्त इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम का कत्ल का जो है वो हुक्म दिया था या नहीं दिया था, उस पे किस तरीके से इन्होंने क्या कहते हैं ना वो अपने आप को सेफ किया कि मुझे इल्म नहीं है। वो भी क्लिप देखते हैं, आइए। यजीद का जो सवाल था कि क्या यजीद ने बराह रास्त इमाम अली मकाम को कत्ल करने का हुक्म उससे आया, उसी के दरबार से आया? मेरे पास तो तारीख के जो शवाहिद हैं उसमें ऐसा कोई सरी इबारत नहीं है कि किसी को उन्होंने मामूर किया हो, यजीद ने किसी को मामूर किया हो कि जाकर इमाम हुसैन आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह कत्ल कर दो। ये ज़रूर है कि उनका रास्ता रोकने का हुक्म दिया। ये ज़रूर है कि उन लोगों ने मज़ालिम ढाए और तारीख़ इंसानियत के सबसे बड़े मज़ालिम मैदान करबला में ढाए गए। लेकिन कोई ये कहे कि बित्तायीन कत्ल हुसैन का हुक्म दिया था, तो मेरे पास ऐसे कोई तारीखी शवाहिद नहीं है। किस तरीके से इन्होंने एतदाल की राह इख्तियार की और एक मोतबर मतलब एक ऐसा जवाब देने की कोशिश की कि जो इनके इल्म में नहीं था, लेकिन उसका एक ऐसा जवाब दिया कि ज़ाहिरी बात है जिसके इल्म में वो चीज़ नहीं होगी तो वो यही जवाब देगा। तो किस तरीके से यजीद के मामले में जब मुनीबुर रहमान को इल्म नहीं था कि हदीस से ये साबित है, हालांकि वो मुफ्ती हैं लेकिन फिर भी क्योंकि इंसान है ना, वो भी उनको इल्म नहीं था कि वो यजीद जो है उसने बराह रास्त जो है वो इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के कत्ल का शहीद करने का जो है वो हुक्म दिया था नहीं दिया था। उस पर इन्होंने बरात कर लिया कि भाई मेरा तो ऐसा कोई इल्म नहीं है। ये दोनों क्लिप आपने देखे। अब यहाँ मैं दोनों सवाल करता हूँ आप लोगों से जो व्यूअर्स देख रहे हैं, सिवाय गालम गलोच के, और एक जो है ना वो मोतबर जवाब दीजिएगा, इल्मी जवाब। एक तो ये कि अलैहिस्सलाम अहले बैत की शान में लगाना जायज़ है क्योंकि सलाम उतरा ही इनके लिए है, और जो ये सलाम को नहीं लगाता यानी अलैहिस्सलाम नहीं कहता उसके बारे में क्या हुक्म है। एक डॉक्टर तारिक कादरी का छोटा सा क्लिप है, वो भी आप सुन लें, उसके बारे में उसके बाद बात करते हैं। आज लोग कहते हैं कि अइम्मा अतहार के लिए और अहले बैत पाक के लिए अलैहिस्सलाम कहना नाजायज है। जो शख्स ये कहता है वो परले दर्जे का जाहिल है। मैं समझता हूँ ये वो अहले बैत हैं, ये सलाम भी शायद जिनकी खातिर जमीन पर उतरा है। सलाम इस्लाम से है, इस्लाम हसन और हुसैन से। अल्लाह ने अपनी नमाज और अपनी इबादत में आले रसूल को रसूल के साथ सलात और सलाम में शामिल किया है, लिहाजा उनका जब नाम लिया जाए तो अलैहिस्सलाम कहा जाए। जी, अब सिंपल सवाल यह है कि एक जगह अलैहिस्सलाम लगाना आप कहते हैं कि भाई नाजायज है और ये वो कहीं से किसी हदीस से साबित नहीं है। ये सीधी बात है। आप हदीसों को उठा के देखें कि इमाम बुखारी से लेकर जितने भी हैं उन्होंने अहले बैत अतहार के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाया है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कोई हदीस लगा दूं, और इन्होंने क्या किया तर्जुमे में फिर वो अलैहिस्सलाम की जगह रदी अल्लाह ताला अन्हा लगा दिया। तो इमाम बुखारी से साबित है कि वो अलैहिस्सलाम अहले बैत के नाम के साथ लगाते थे, आप उनको नहीं मान रहे। दूसरी जगह बुखारी शरीफ में दूसरी हदीसों में यजीद के बराह रास्त कत्ल का हुक्म देने का, जो इमाम हुसैन को कत्ल शहीद करवाने के हुक्म का भी आया है, और उसने खत लिखा था
اس کا بھی حدیث میں آیا ہوا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جو چیز حدیث میں آئی ہے اس سے آپ نے برات اختیار کر لی کہ بھائی مجھے اس کا کوئی علم نہیں، حالانکہ آپ کو علم نہیں تھا تو آپ نے یہی کرنا تھا۔ اس پہ بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم اس پہ برات حاصل کر سکتے ہیں۔ کیوں پھر اہل بیت کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے کہ جہاں اہل بیت کی بات آئے وہاں آپ حدیثوں کو بھی رد کر دیتے ہیں، قول کو بھی رد کر دیتے ہیں، اور جنہوں نے اہل بیت اطہار سے یہاں تک کہ امام علی مقام کے ساتھ کیا کیا گیا، وہاں پہ تو سب یہ کہتے ہیں کہنے والے کہ بھئی دونوں طرف حق تھا، دونوں طرف صحابی تھے، یہ ہے وہ ہے، اور کچھ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ معاذ اللہ جو ہے نا حضرت مولا علی کا تھا، اور حضرت عمار کو جو ہے نا شہید کروانے میں بھی مولا علی کا ہاتھ تھا تاکہ حضرت معاویہ کے اوپر الزام لگایا جائے۔ تو جس کی بات حدیث کر رہے ہیں ان کو آپ انکار کرتے، اہل بیت کے سے اتنی آپ لوگوں کو محبت نہیں ہے شاید کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ سب کچھ کر سکیں۔ تو پلیز جس طریقے سے آپ نے یزید کو کیا کہتے ہیں، یزید کی بات پہ جس طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ مجھے علم نہیں ہے، میرا علم کم ہے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، میں حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا، تو آپ یہاں پہ بھی وہ ایک کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی علیہ السلام لگایا جانا یا نہیں لگایا جانا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، میں اسے حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے کہا ہے کہ لگانا جائز نہیں تو پھر حدیث سے ثابت کریں۔ میں ادنا اسلام کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا کوئی حق نہیں کسی کو الزام لگانے کا۔ میں نے ایک سوال رکھا ہے عوام کے سامنے کہ آخر یہ کیوں، میرا بس یہی کہنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔